आदाब। मैं साकिब सलीम जंग आज़ादी के गुमनाम सिपाही में आपका खैर मकदम करता हूँ। हमारे दादा जब कभी हम 15 अगस्त या 26 जनवरी को स्कूल जाने में आनाकानी करते थे तो हमसे कहते थे, तुम लोग आज़ादी की अहमियत को नहीं समझते, हमसे पूछो आज़ादी की कीमत। मेरे दादा हिंदुस्तान के आज़ाद होने के वक्त 27 बरस के थे। उन्होंने अंग्रेज़ी हुकूमत को बहुत करीब से देखा था। वो ये कहा करते थे कि अंग्रेज़ी हुकूमत से आज़ादी एक बहुत बड़ा सपना था जो पूरा हुआ। आज जब मैं अपने आसपास देखता हूँ, अपने हम उम्र नौजवानों को या अपने से कुछ बड़े लोगों को या अपने से कुछ छोटे लोगों को उम्र में, तो मैं ये देखता हूँ कि वो 15 अगस्त को अखबार या सोशल मीडिया पर जो खबर शेयर करते हैं, जो साझा करते हैं, वो होती है बंटवारे की, ना कि आज़ादी की। कहीं ना कहीं पिछले 20-30 साल में हमने ये देखा है कि भारत में लगातार 15 अगस्त के दिन को बंटवारे के दिन के तौर पर ज़्यादा याद किया जाता है और आज़ादी के दिन के तौर पर कम। ऐसा शुरू से नहीं था। 1947 में भारत आज़ाद हुआ, देश का बंटवारा भी हुआ, ये भी एक सच्चाई है। लेकिन उस ज़माने के नेताओं ने और बाकी लोगों ने, जिम्मेदार लोगों ने ये समझा कि ये एक सियासी ज़रूरत है और ये एक बहुत ही मॉरल ज़रूरत है कि हम बंटवारे को कम याद करें और आज़ादी को ज़्यादा। बंटवारे को ज़्यादा याद करने से हम बंटवारे से जुड़े हुए दंगे फसाद को भी याद करते हैं। बंटवारे से जुड़े दंगे फसाद को याद करने से, चाहे सरहद के इस पार हो या सरहद के उस पार, हम कहीं ना कहीं माइनॉरिटीज़ को निशाने पर ले आते हैं। ये समझ उस ज़माने के नेताओं की थी। इसे अगर आप देखें तो आप ये भी जानेंगे कि फिल्मों में अगले आने वाले लगभग 30 साल में कोई भी फिल्म आपको नहीं मिलेगी जो बंटवारे के दंगे फसाद को दिखाए। अकेली ऐसी फिल्म धर्मपुत्र देखने को मिलती है। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे चरमपंथी और वामपंथी यानी कि लेफ्ट और राइट मजबूत होने लगे तो उन्होंने धीरे धीरे ये मुद्दा उठाना शुरू किया कि दंगे फसाद में, बंटवारे के दंगे फसाद में लाखों लोग मरे, उनके नाम पर कुछ भी नहीं है। तो इस बात को आगे लाया जाने लगा। जहां एक और चरमपंथी यानी कि राइट का ये कहना था कि ये कत्ले आम जो कि एक तरीके से दो कम्युनिटीज़ के बीच का था वो दिखना चाहिए, वहीं लेफ्ट का ये कहना था कि ये कत्ले आम मासूम लोगों का कत्ले आम है, वो बाहर आना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं इससे माइनॉरिटीज़ दोनों सरहद के दोनों तरफ निशाने पर आने लगी। ऐसा नहीं है कि बंटवारे को याद नहीं किया जाना चाहिए। मेरा सवाल ये है कि बंटवारे को क्या आज़ादी से ज़्यादा याद किया जाना चाहिए? गांधी भी यही कहा करते थे और बाकी बहुत से बड़े नेताओं ने और फिलोसफर्स ने यह कहा है कि नेशन मेकिंग यानी कि देश को बनाने में, मुल्क को बनाने में बहुत ज़रूरी है कि बुरी यादों को पीछे छोड़ दिया जाए। यानी कि कुछ ऐसी बातें पास्ट की या बीते हुए कल की भुला दी जाएं जो कि याद करने से कहीं ना कहीं मुल्क के अंदर एक खटास पैदा होती है। यही बात शुरू में लगभग 20-30 साल तक नेताओं ने समझी, जो आज के वक्त में कहीं ना कहीं पढ़े लिखे नौजवान नहीं समझ पा रहे हैं। चलिए हम बात करते हैं बंटवारे की। बंटवारे में दंगा फसाद हुआ, ये बात सच है। लाखों लोग मरे, ये बात सच है। लाखों लोग घरों से उजड़ गए, ये बात भी सच है। लेकिन उस बंटवारे की कुछ भाईचारे की कहानियां भी हैं, शायद उतनी नहीं या उससे ज़्यादा, हमें पता भी नहीं है। मैं आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा जो फिर से मेरे अपने दादा का है। हमारे दादा मुजफ्फरनगर के रहने वाले थे। वो एक मस्जिद में नमाज पढ़ाया करते थे। जब शरणार्थी पंजाब से उजड़ कर आए तो एक हिंदू शरणार्थी फैमिली को उन्होंने मदद की, यानी कि उन्हें खाने पीने का सामान पहुंचाना शुरू किया। और ऐसा करने वाले वो अकेले नहीं थे, ऐसी बहुत सी हिंदू और मुस्लिम परिवार थे मुजफ्फरनगर में भी जो कि शरणार्थी परिवारों को मदद पहुंचा रहे थे। हर एक
परिवार एक परिवार को मदद पहुंचा देता था। आज भी उन परिवारों के बीच में हम आपको बता सकते हैं, जिस परिवार को हमारे दादा ने मदद पहुंचाई थी, उस परिवार के साथ आज भी हमारे शादी ब्याह के, तीज त्योहार के वही रिश्ते हैं जो बाकी किसी रिश्तेदार से होते हैं। आज भी उनकी दुकानों पर हम जाते हैं, उनकी दुकानों से हम सामान ख़रीदते हैं, वो हमारे अब्बा के यहाँ आकर इलाज कराते हैं, दवाई लेते हैं, और ये एक ऐसा ही रिश्ता है जैसा कि बाकी ख़ानदान से होता है। लेकिन ऐसी कहानियाँ हम बंटवारे की कहानियों में नहीं सुनते, हम सिर्फ दंगा फसाद सुनते हैं। दंगे फसाद से फिर खटास पैदा होती है, फिर हम अपने ही मुल्क के अंदर अपने लिए दुश्मन तलाश करने लगते हैं। आखिर ये कब तक चलेगा? 15 अगस्त के दिन को हम आज़ादी के जश्न के तौर पर मनाना क्यों नहीं सीख पा रहे हैं? हमें ये सोचना होगा। शुक्रिया।